Dear student, moving the next topic, marginal cost. This is your last topic. Marginal cost, and there are some relationship between average cost and marginal cost. First of all, try to understand what is the meaning of marginal cost. इसको हम शॉर्ट में एमसी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं सीमांत लागत। सीमांत लागत किसे कहते हैं? अगर बुक की लैंग्वेज डेफिनेशन से पढ़ेंगे तो हो सके तो आपको रटना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा फील हो। मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं, बहुत इजी तरीके से। अगर किसी वस्तु को बनाने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, सैरो कंपनी ये पेन बनाती है, 10 पेन बनाने के लिए उसको जो है 100 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है। ब्रांडेड कंपनी है और ब्रांडेड टॉप लेवल का जो पेन है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो 10 पेन बनाने के लिए 100 रुपीज उसने खर्चा किया। और अगर वह 11 पेन बनाना चाहे, 1 यूनिट और बढ़ाना चाहे, या 12 पेन बनाना चाहे, 10 से बढ़ के 12, यानी 2 यूनिट वो चाहता है कि इंक्रीज करूं मैं पेन, तो उसका एक्सपेंडिचर जो है, कॉस्ट जो है, लागत या खर्चा उसका जो है वो 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था शुरुआत में 100 रुपीज, और इस समय कितना है 110। तो 110 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ? 10 रुपीज का हुआ। यानी कि उसने 2 एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए 10 रुपए एक्स्ट्रा उसने लागत उठाई, प्रोड्यूसर ने खर्चा उठाया। तो वही जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वही कहलाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल तरीके से, और मेरे आगे पे एग्जांपल कोई भी कहीं का उठा लेगा आपके सराउंडिंग का, और कोई कितनी सी कठिन डेफिनेशन हो या टॉपिक कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन अगर आप उसको जो है इंटरेस्ट से, बहुत प्यार से और मन लगा के और अपने एग्जांपल के थ्रू आसपास पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेजेंट में है, भविष्य में होगा। ठीक है, और इसके कंटेंट जो है हमेशा नए रहते हैं, तो आपको जो है इसके कंटेंट, न्यू कंटेंट को और आप सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब आपको ये डेफिनेशन समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप ही जो है आपको एग्जांपल से ही क्यों समझाना की कोशिश की, ताकि जब मैं ये डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एग्जांपल आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये चीज ऐसा हो रहा है, ताकि ये डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब टेक्निकल कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नए इकोनॉमिक्स होंगे, ये कहां से आ गया, फिर बच्चे उसको रटना शुरू कर देते हैं और रटने वाली चीजें लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती। तो अब आते हैं डेफिनेशन में। मार्जिनल कॉस्ट को सीमांत लागत कहते हैं, शॉर्ट में इसको एमसी कहते हैं। एमसी इज द चेंज इन टीसी, ध्यान दिया, चेंज इन टीसी बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर या वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट में जो परिवर्तन आता है, कुल लागत में जो चेंजेस आते हैं, या तो अधिक या तो कम हो सके, तो वह प्रोड्यूसर पेन जो बना रहा था वो 10 यूनिट ना बना के वह 6 यूनिट ही पेन बनाए, केवल 6 ही पेन बनाए, तो जाहिर सी बात है उसके खर्चे जो है 100 रुपए से घटकर हो सके तो 70 रुपए पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि उसकी संख्या, यूनिट्स की, प्रोडक्ट की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज यहां पर है कि या तो अधिक या तो कम। तो मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है। तो एमसी इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर या वन लेस यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आउटपुट। किसी वस्तु की अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने के लिए जो उत्पादक को एक्स्ट्रा लागत उठानी पड़ती है, उस अतिरिक्त लागत को हम सीमांत लागत कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है। अब इसका फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCI -1। TCI मींस न्यू क्वांटिटी, न्यू कॉस्ट, TCI -1 प्रीवियस। यानी कि आपकी हमने पेन का एग्जांपल दिया, 110 -100 इज इक्वल टू 10। आप कर सकते हैं कि हमारी पहली लागत कितनी थी, 100, मैं पहली लागत 100 रुपीस थी, 10 पेन बना रहे थे। अब जब 12 पेन बनाना चाहा, जो एक्स्ट्रा बनाना चाहा,
तो आप एक्सपेंडिचर यानी टोटल कॉस्ट सीधा 100 से बढ़कर 110 हो गया। तो 110 माइनस 100 इज इक्वल टू व्हाट 10। तो ये जो 10 होगा कॉस्ट 10 रुपीस वही आपका मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। एक तो ये फार्मूला हो गया। मैं फार्मूला एक इकोनॉमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसको एक नहीं दो या तीन तरीके से फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या पता कभी-कभी एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो है घुमा के दिए जाए, कुछ क्वांटिटी मिलेगी ना, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। एज यू विश, आप दोनों में से जो भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो यार एक फार्मूला हो गया। दूसरा एमसी इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा में चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू, यानी कि टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये रहा आपका टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं और चेंज इन क्यू यानी कि आउटपुट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसको आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। अब इसको हम इजीली तरीके से जो है शेड्यूल के द्वारा समझने की कोशिश करें। इसमें आप जो है आउटपुट टीएफसी और टीबीसी पिछले टॉपिक में देख चुके हैं और अभी हम जो है दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाए हैं टीसी और एमसी का। हम पिछले टॉपिक में बताए थे कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टीबीसी प्लस टीएफसी, यानी टोटल कॉस्ट में टीबीसी और टीएफसी दोनों को जोड़ने से जो है टोटल कॉस्ट बनता है। तो इस चीज को यहां हम समझाने जा रहे हैं। टीएफसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, यू नो वेरी वेल। आउटपुट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 8, आउटपुट 0 से लेकर 8 तक स्टार्ट हुआ है। टीएफसी कांस्टेंट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कोरिलेटेड टू द आउटपुट, एज आउटपुट इंक्रीज टीबीसी इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो 0 देन टीबीसी इज आल्सो 0, 1 देन 10, 2 देन 18, 3 देन 24, 4 देन 28 and the last 8 देन 62. Now you can see the formula TC is equal to TBC plus TFC, यानी टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों आपस में ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, TC निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, दो कॉलम आपका दिया ही हुआ है, TFC गिवन, TBC इज आल्सो गिवन, दोनों को प्लस करेंगे, 10 plus 0 10, 10 10 कितना हो 20, 10 और 18 28, यानी कि TFC और TBC दोनों को आपस में ऐड कर देना है तो आपका फोर्थ कॉलम जो है टोटल कॉस्ट का निकल जाएगा। जब टोटल कॉस्ट निकल जाएगा उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे, एमसी निकालना होगा, तो TCN -1, यानी कि टोटल कॉस्ट के नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से माइनस करते जाए, ठीक है। नए और पुराने का बीच का जो डिफरेंस होगा कॉस्ट का वही कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है, सबको ध्यान दीजिएगा, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट यही है। देखिए टीसी के ऊपर कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो पहले हम डैश करेंगे, क्योंकि जब आउटपुट 0 रहेगा तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट डैश रहेगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहां पे आउटपुट 1 यहां स्टार्टिंग 1 से होता तो ये मार्जिनल कॉस्ट डैश नहीं रहता। अक्सर न्यूमेरिकल में ऐसे गलतियां छोटे-छोटे बच्चे छोटे-छोटे नहीं, छोटी-छोटी गलतियां बच्चे कर बैठते हैं, स्टूडेंट कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान रखना। अगर ये 1 से स्टार्ट हुआ तो मार्जिनल कॉस्ट डैश नहीं होगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ तभी डैश होगा, क्योंकि भाई कोई प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट का नील हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब यहां पर देखेंगे 20 में से 10, 20 - 10 10, 28 - 20 8, 34 - 28 6, 38 - 34 4, 42 - 38 4, 48 - 42 6, 56 - 48 8, 172 - 56 16। इट्स मींस दैट नीचे वाले को ऊपर वाले से, यानी कि नए और पुराने के बीच का डिफरेंस जो है हम करेंगे तो आपका मार्जिनल कॉस्ट पूरा आ जाएगा। तो हमने आपने देखा कि जो है किस तरह से इस फार्मूले के बेस पे हम इजीली हम मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है डायग्राम है, और डायग्राम में हम पीछे एवरेज कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बताया था। अब हम इसमें यहां पर ये चीज बताने जा रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट की तरह सेम मार्जिनल कॉस्ट किस तरह का होता है, यू शेप का होता है। ये डिक्रीज करेगा स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, आफ्टर दैट एक बॉटम लेवल पे पहुंचेगा और बॉटम लेवल पे पहुंचने के बाद फिर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि ये चांद की तरह जो है, हाफ चांद की तरह जो है दिखता है, ठीक है। यू शेप, कौन सा शेप, यू शेप, नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शुरू में ये डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते जो है ये अपने मिनिमम लेवल पे यहां पहुंचा, और ये मिनिमम लेवल पे पहुंचने के बाद तेजी से ये डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो आप इस डाटा के बेस पे डायग्राम बना सकते हैं। मैंने बिना डाटा के भी डायग्राम बना दिया, बस ये प्रेजेंट करने के लिए कि यहां पे आपका यू शेप क्यों बन रहा है। देखो 10 8 6 4 4 एंड 4, यानी कि कांस्टेंट है, 4 4 पर फिर ये बढ़ना शुरू
मार्जिनल कॉस्ट था उस समय आउटपुट कितना था 4 था, सॉरी 5 था। अब 4 के बाद यानी कि यहाँ पे 5 दिखा सकते हैं, यहाँ 5 दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे जब 5 था और यहाँ पे आउटपुट कितना था 4 था, ये 4 दिखा सकते हैं। अब इसके बाद ये जो है मार्जिनल कॉस्ट जो है इंक्रीज करना, मतलब आउटपुट जो है 6 हुआ, यानी कि आउटपुट यहाँ पे 6 कर सकते हैं और यहाँ पे कितना होगा ये 6, ठीक है। तो 4 के बाद क्या है 2 का गैप है, यहाँ पर 2 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये 6 होगा, तो ये यहाँ पे एक लाइन ऐसी रहेगी, ठीक है। तो कुल मिला के 7 देन 8, ठीक है। जब आउटपुट 7 था तो ये आपका 8 हो जाएगा, इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे 8 कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, एक ये बन गया आपका। एंड देन 8 के सामने 16, तो 16 जो है इसको और ऊपर करेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे और यहाँ पे आपका एक और बन जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, इस तरह से हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बेस पे भी आप डायग्राम बना सकते हैं, इस डाटा के बेस पे, इस रूल के बेस पे, और नहीं तो हमने रफली जो डायग्राम बनाया था यूशेप का वैसे बना के आप दिखा सकते हैं कि इनिशियल स्टेज, ठीक है, इनिशियल स्टेज में जो है, इनिशियल स्टेज में जो है आपका क्या होगा, इनिशियल स्टेज में आपका जो है MC और ये आपका आउटपुट, x एक्सिस y एक्सिस, इनिशियल स्टेज स्लोप डाउनवर्ड, देन मिनिमम लेवल एंड आफ्टर दैट इंक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, यानी कि AC और MC के बीच में रिलेशन क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमी में टोटल माइक्रो इकोनॉमी डिपेंड है डायग्राम के प्रेजेंटेशन पे। जितना नीट एंड क्लीन और जितना अच्छे से डायग्राम आप समझेंगे उतना टॉपिक आपका इजी हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये आपका AC है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है जो इसके जस्ट नीचे से होता हुआ और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम लेवल को टच करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया है। ध्यान देना, एवरेज कॉस्ट ये है आपका यू शेप का, और मार्जिनल कॉस्ट नीचे से, देखिए नीचे की लाइन जो है ये मार्जिनल कॉस्ट की है, ये नीचे से एवरेज कॉस्ट के मिनिमम लेवल को, यहाँ पे कोई लेवल का नाम दे देंगे E, यानी कि मिनिमम लेवल E लेवल पर काटता हुआ ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है। अब इससे रिलेटेड जो है ये डायग्राम बनाने का, डायग्राम बनाने के बाद फिर हम इससे रिलेटेड रिलेशन यहाँ पे 4 पॉइंट में दिखाएंगे। बोथ AC एंड MC आर कैलकुलेटेड फ्रॉम TC। पहला पॉइंट लिखेंगे कि फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो या मार्जिनल कॉस्ट हो, दोनों किससे निकलेगा, टोटल कॉस्ट से निकलेगा। जब तक टोटल कॉस्ट नहीं निकलेगा तब तक हम संभावना नहीं है कि मार्जिनल और एवरेज कॉस्ट हम फाइंड कर सके, ठीक है। फार्मूले में आप देख सकते हैं MC निकालना होगा तो TC यहाँ पे दिखाया है, और अगर आपका AC निकालना होगा तो AC का फार्मूला है TC/2, तो यहाँ भी TC आ रहा है और यहाँ भी TC आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि TC बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए भाई, दोनों के लिए, ठीक है, MC और AC दोनों के लिए TC बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना TC के आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपका कि दोनों को हम फार्मूला, इसी में हम फार्मूला भी लिख सकते हैं। अगर और लेंथी लिखना होगा तो ये ब्रैकेट लिखकर इसको एक्सटेंड और ज्यादा कर देंगे, जो हमने पीछे रिपीट किया उसी को जोड़ देंगे इसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका when AC fall MC slower than AC, यानी कि जब एवरेज कॉस्ट गिरता है तो मार्जिनल कॉस्ट लोअर देन एवरेज कॉस्ट। कैसे, इसको हम कैसे बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में इसमें आपको ये करना है कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट ये रहा होगा तो नीचे है, और मार्जिनल कॉस्ट की लाइन जस्ट इसके नीचे है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, व्हेन AC फॉल, जब एवरेज कॉस्ट गिर रहा है तो MC भी गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्हेन AC फॉल MC इज लोअर देन AC,
MC की लाइन नीचे है और AC की लाइन ऊपर है, तो लिखेंगे MC इज लोअर देन AC। AC की तुलना में MC कम है। और इधर से डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे जो है MC है और यहाँ पे अलग से आप डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे MC जो है गिरते हुए दिखाया गया है, देखिए 10 8 6 4, ठीक है। और अगर यहाँ पे TC के बेस पर हम अगर यहाँ कॉलम और बना के AC बनाएंगे तो उसमें आपको ये देखिएगा डाटा देखेंगे तो उसमें भी यही चीज देखने को मिलेगा कि AC जो है बहुत ज्यादा होता है इसकी तुलना में MC की तुलना में गिरने के अनुसार, ठीक है। दोनों गिर रहे हैं, डिक्रीजिंग दोनों हो रहे हैं, लेकिन किसकी रेट ज्यादा है? AC की, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, व्हेन AC फॉल MC लोअर देन AC, ठीक है। गिरेगा तो MC तेजी से गिरेगा, किसकी तुलना में? AC की तुलना में। When AC at its minimum level, then MC intersect and cut it, ठीक है, and equal to each other। जब AC अपने मिनिमम लेवल पे होगा तो MC वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वह इसके बराबर होगा और फिर वह ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट, when AC rises, यानी कि जब एवरेज कॉस्ट जो है राइज करेगा, यानी बढ़ेगा, तो उसमें क्या होगा? MC is also rise, but MC is greater than AC। यहाँ पे MC की लाइन ऊपर है और AC की लाइन नीचे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चार पॉइंट जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और सबसे इजी तरीका है कि किसी में अगर हम ऐसे कोडिंग कर लें तो ये सेंटेंस बनाना आपको आसान होगा। यहाँ पर आपकी कौन सी लाइन नीचे दिख रही है? MC की, तो यहाँ लिखेंगे MC is less than AC। यहाँ पे दोनों इक्वल है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं MC is equal to AC। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? MC की लाइन ऊपर है और AC की लाइन नीचे है, तो यहाँ लिखेंगे MC greater than AC। यहाँ पे MC लेस है और यहाँ की साइड में MC ग्रेटर है और बीच में MC और AC दोनों इक्वल है। बस इस सिंपल सी डायग्राम बनानी है और ये कोडिंग कर देंगे तो आप ये सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी इजी कर पाएंगे। नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक TC एंड MC। अगर टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन आ जाए तब क्या करें? तो उसमें आपको ये चार पॉइंट इससे भी बताया है। MC का फार्मूला ले लेंगे TCN-1 जो हमने अभी बताया आपको कि ये दो टोटल कॉस्ट की जो डिफरेंसेस हैं उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, जो न्यू और इनिशियल होते हैं। दूसरा TC राइजिंग डिक्रीजिंग रेट, TC जो है अगर बढ़ेगा इस रेट में डिक्रीजिंग यानी घटते हुए दर से बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? MC डिक्लाइन, ठीक है। इसका मतलब होगा कि MC क्या हो रहा है? गिर रहा है। थर्ड पॉइंट, when the increase in TC, जब TC इंक्रीज करेगा, ठीक है, और फिर वह स्टॉप डिक्रीजिंग, इंक्रीज करेगा लेकिन वह रुक देगा इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। That MC at its minimum, इसका मतलब हुआ कि MC अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच गया। When the rate of increasing, INC यानी कि increasing in TC, जिस रेट में टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिस रेट में, ठीक है, TC start rising, the MC increasing। जैसे ही MC इंक्रीज करेगा तो TC भी इंक्रीज करना शुरू कर देगा, जिस रेट पे TC होगा उस रेट में MC होगा। तो इस तरह से हम TC और MC के बीच में छोटा टॉपिक है, एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। तो आई होप यू विल ऑब्जर्व ऑल दिस टॉपिक। जितना डायग्राम बनाएंगे, जितना फार्मूला लिखेंगे उतना इजी रहेगा। और लास्ट में मैं जाते जाते जो है एक चीज बता देता हूँ, इसे रफ करने के बाद कि फार्मूला का एक चार्ट बना लीजिए। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चार्ट बना लेता हूँ फार्मूला का सेपरेटली, जिससे आपको याद हो जाएगा TC इक्वल टू TBC प्लस THC, और इसी से आपका TBC इक्वल टू TC माइनस THC, और अगर THC निकालना होगा तो TC माइनस TBC। एक ये पेयर हो गया TC से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि मेन फार्मूला ये है, इसी फार्मूले से ये दो फार्मूले निकले हुए हैं, ठीक है। बस इक्वल टू इस साइड से माइनस साइन चेंज करना। देन एक और चीज TC इक्वल टू, हाँ, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू ABC प्लस AFC एंड ABC इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट,
ठीक है, एक ये हो गया फॉर्मूला क्लियर। इसके बाद AC इक्वल टू TC बाय Q, और इसी फार्मूले से एक और फार्मूला निकला है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो TC इक्वल टू AC इनटू Q, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक फार्मूला है मार्जिनल कॉस्ट का, TCN माइनस 1, ठीक है, और इसी में जो है MC का एक और फार्मूला है, चेंज इन TC बाय चेंज इन Q, और नेक्स्ट TBC इज इक्वल टू समेशन ऑफ MC, यानी कि MC को जोड़ते जाएंगे, यानी कि MC को ऊपर वाले को नीचे वाले से जोड़ते जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका TBC निकल जाएगा। देख सकते हैं 10 और 8, 10 का 10 होगा, ऊपर पूछ लिया तो 10 होगा, 10 8 18 में फिर 6 जोड़ेंगे 24 में फिर 4 जोड़ेंगे 28 में फिर 4 जोड़ेंगे 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर वाले को नीचे से जोड़ते जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा फिर उसके नीचे जोड़ते जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जब प्लस करते हुए आएंगे MC को जोड़ते जाएंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये TBC निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रफ करूंगा आपका समेशन MC किसके बराबर होता है, TBC के बराबर होता है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर वाले को नीचे वाले नंबर से जोड़ते जाएंगे तो आपका TBC निकल जाएगा। इस तरह से आपका ये जो है इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, और अक्सर 3 मार्क्स के क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, और अगर ये आपका अच्छे से लर्न होगा, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, 2-3 बार रिपीट करते रहेंगे और एक बार माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट नहीं रहेगा, इजीली यू कैन सॉल्व इट। ओके, और सीक्वेंस में पेयर में याद करेंगे, जैसे कि इनका एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये, ठीक है, तो पेयरिंग बना कैसे याद करेंगे तो आपको जो है जल्दी जल्दी जो है समझ में आ जाएगा और डाउट भी नहीं होगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायग्राम का प्रेजेंटेशन। डायग्राम का प्रेजेंटेशन जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, लेवल इसका देते जाइएगा, जितना अच्छे से शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे उतनी अच्छे से आपका टॉपिक में क्लियरिटी आती जाएगी। और कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी में जितना आप जो है प्रेजेंटेशन डायग्राम का करेंगे, जितना नीट एंड क्लीन करेंगे और उसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करें ओन वर्ड में, तो उतना ही जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी किताब, किसी भी प्राइवेट राइटर की किताब देखेंगे या स्टडी की किताब देखेंगे, आपको इजी लगेगा, ठीक है, क्योंकि तमाम राइटर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, टॉपिक एक ही रहेगा, लेकिन हाँ उसको कई एग्जाम्पल के थ्रू एक छोटी सी टॉपिक को भी जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड बना के और लेंथी पोर्शन को दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जिस तरह से आपको इतना अच्छे मेथड में, शॉर्ट मेथड में और इतने अच्छे तरीके से आपको जो समझाया, फार्मूले को यहाँ पे जिस तरह से मैंने एक सेट बना दिया फार्मूले का, बस इसके अलावा पूरे चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है, इसी का करते हैं, बस इतना फार्मूला याद कर लीजिए, इसी के बीच में से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। और ये जितने डायग्राम के क्वेश्चंस हैं उसमें से कोई एक सेट क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे जो है 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल के चांसेस बन रहे हैं इस लेसन में, और कभी-कभी 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन फार्मूले से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और साथ में जो है आपकी जो डायग्राम प्रेजेंटेशन है शेड्यूल का, टोटल कॉस्ट का या एवरेज कॉस्ट का, तो इसका भी एग्जाम में आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आया होगा। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच।